मेरा हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं बताना चाहता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। सच्चाई क्या होती है? सच्चाई आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। उसे कहते हैं सत्संग, सत्य का संग, यानी कि परमात्मा का संग, यानी कि भगवान का संग। तो हमें तुम्हें मिलकर समाज वालों को सत्य जानने का पूरा अधिकार है। आपको पता है इंसान के 8 तत्व होते हैं, 5 तत्व 3 गुण होते हैं। उसी प्रकार से शील, क्षमा और संतोष। संतोष कहते हैं सभी महापुरुषों के अनुसार संतोष आत्मा का धन है। इस पूरे माया रूपी संसार में महापुरुषों ने हमें बताया संतोष कैसे करना चाहिए। घर परिवार में, समाज में हमें आत्मा को, मन को और शरीर को कैसे संतोष करना चाहिए। कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, मीराबाई, जितने भी महापुरुष आए हैं हमें बताया है संतोष आत्मा का धन होता है। जिस प्रकार हम देश दुनिया में, घर परिवार में, समाज में कोई कार्य करते हैं हमें उसे संतोष होना चाहिए। संतोष आत्मा का धन है। करने का फल भगवान देता है। परमात्मा इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आता है और हमें सत्य का ज्ञान देता है, सत्संग सुनाता है, सेवा कराता है और भजन कराता है। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। जब कोई महात्मा इस धरती पर आता है तो केवल मनुष्य रूप धारण करके आत्माओं को परमात्मा से मिलाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा आश्रम में सत्संग सुनाया और बताया हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यानी कि महापुरुष जितने भी आते हैं सत्संग के माध्यम से, सत्संग के आधार से इस संसार की सभी जीवात्माओं को जोड़ कर रखना चाहते हैं। जोड़ना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम घर परिवार में एक लड़का एक लड़की दोनों जुड़ते हैं, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का नाता जोड़ने का होता है। पर जिस प्रकार से एक स्त्री के लिए पवित्र होना जरूरी है, चरित्रवान होना जरूरी है, उसी प्रकार से महापुरुषों का होना इस संसार में जरूरी है और शिष्य को और गुरु के प्रति समर्पण होना जरूरी है। शिष्य को चाहिए गुरु भक्ति करे और प्रेम से करे, श्रद्धा से करे, भाव से, भक्ति से करे। गुरु महाराज ने कहा था भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसी संसार में महापुरुष जब जब आते हैं तो उसी प्रकार से हमारे अंदर के गुणों को बताते हैं। जिस प्रकार से संतोष है, हम नौकरी का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, दफ्तर का काम करते हैं, खेती किसानी के काम करते हैं या कोई भी अन्य रोजगार करते हैं, तो महापुरुष बताते हैं हमें कितना खाना चाहिए, कितना बांटना चाहिए, कितना सहन करना चाहिए, कितना दुख और सुख का इस्तेमाल करना चाहिए, कितने घर परिवार के नियमों में रहना चाहिए। महापुरुष जब भी आते हैं संसार में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों कार्य बताते हैं। जब भी महापुरुष इस संसार में आते हैं तो जीवात्माओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर लेकर आते हैं। जीवात्माएं अपने लोक को जाती हैं। जिस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं उसी प्रकार से हम अपने परमात्मा के घर भी रहते हैं। हमारी आत्मा के घर 3 होते हैं। एक तो शरीर का होता है, संसार का घर होता है। जो मन है, जो 3 लोक का स्वामी है, वो यहाँ बैठा है, दिव्य दृष्टि में बैठा है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। जैसे शंकर भगवान ने के तीसरी आंख है, उसी प्रकार से हम महात्माओं की युक्ति के द्वारा हम 2 इन चरम आंखों के द्वारा तीसरे नेत्र को खोल सकते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा युक्ति से मुक्ति है। अगर महात्मा जीते जागता महात्मा हो, समर्थ महात्मा हो, तो वो दिव्य दृष्टि खोलना बताता है। ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि जो अंतर के लोकों को दिखाती है। अंतर के लोक कितने होते हैं?
5 होते हैं। एक ईश्वर लोक होता है, एक ब्रह्म लोक होता है, एक पार ब्रह्म लोक होता है, एक महाकाल पुरुष होता है और एक सत्पुरुष होता है। करनी करो मार मन डालो। तो आज इस कलयुग में करनी का फल है। जो करेगा वो पाएगा, राजा रंक फकीर। जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। जिस प्रकार से हमारे घर परिवार में 8-10 आदमियों का एक समूह होता है, एक प्रेम होता है और प्रेम में एक संसार बसा हुआ होता है। 5 आदमियों में से 10 आदमियों में से कोई एक गुरु भक्ति करता है और बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना करता है आधा घंटा सुबह और शाम, तो भगवान, वो परमात्मा, वो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक, वो इतना दयालु है, आपको जीते जी मिल जाएगा। आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे महापुरुष कहते हैं जो विधाता ने लिख दिया वो तो आपको भोगना पड़ेगा। पर परम संत बाबा जय गुरुदेव इतिहास में पहली बार आए हैं। बाबा जी ने कहा, सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं दाता किस्मत ही बदल जाए। तो बाबा जय गुरुदेव के जब हम चरण कमलों में जाएंगे, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष और सत्पुरुष के चरणों में जाएंगे, तो हमारा ये नसीब बदल जाएगा। तो महापुरुष कहते हैं, महान आत्माएं जो धरती पर आती हैं वो कहती हैं अपना नसीब बदल लो। जो भगवान, जो विधाता, जो कर्ता, जो 3 लोक का स्वामी इस संसार में हमें लिख के भेजता है। 3 कर्म होते हैं। एक क्रियामान कर्म जो हम संसार में करते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म कर्म जो अंतर के लोकों में भुगताए जाते हैं, और एक होते हैं प्रारब्ध कर्म जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मनुष्य शरीर मिलता है। आज इस संसार में इंसान को आधा भोगने के लिए और आधा पैदा करने के लिए बनाया है। जिस प्रकार से हम महापुरुषों के कहे अनुसार अपने कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम अपना प्रारब्ध भी बना देते हैं। और जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, अगर गुरु की सही युक्ति मिल जाए तो उसे खत्म भी कर देते हैं। बाबा जी ने कहा था, शब्द स्वरूपी संग हैं कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। जो सच्चा नूर है, जो सच्चा मालिक है, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो रात और दिन करता है, जो जीव जंतु में आवाज डालता है, जो बोली बोलते हैं सब जीव जंतु, उस परमात्मा का अगर सुमरन करेंगे, उसका हम ध्यान करेंगे, उसका हम भजन करेंगे, और भजन करने के बाद अगर हम उन लोकों में जाएंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और इस संसार से आजादी मिलेगी। बाबा जी ने कहा था, बच्चों इस संसार में ये नूरी संसार, प्रकाशवान संसार है, और ये स्थूल संसार है, ऊपर का एक नूरी संसार है। नूरी संसार कहते हैं जैसे इस संसार में प्रकाश देखती हैं, उसी प्रकार से ये आंखें बंद हो जाती हैं और अंतर्दृष्टि में नूरी संसार, प्रकाशवान संसार आत्मा को नजर आने लगता है, मन को नजर आने लगता है। इतना सहज और आसान परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें, पूरे मानव समाज को, सभी जीवात्माओं को इतना सहज और आसान कर दिया, करने वालों की कभी हार नहीं होगी। जब इतना सहज और आसान कर दिया, फिर भी हम साधु महात्माओं के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा भजन करते हैं, पर वो भगवान 3 लोक का स्वामी या देवी देवता हमें इन आंखों से और अंतर्दृष्टि से भी नजर नहीं आते। आज इस संसार में हम इन चरम आंखों से पूरे संसार को, पूरी कायनात को देखते हैं, पर महात्माओं की युक्ति के द्वारा, पर जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो उसकी युक्ति के द्वारा हम भगवान और परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये शरीर है, ये शरीर पूरे संसार को देखता है और जब तक इसका जीवन रहता है वो उसका इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार कोई महान आत्मा जब आती है, जिसने भगवान परमात्मा को देखा है, जिसने अंड खंडों को देखा है, उसकी युक्ति के द्वारा, केवल उसकी युक्ति के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। ऐसे मन ऐसे भगवान को देखता है जैसे एक लड़का लड़की को देखता है, तो इससे बड़ा मजबूत और टिकाऊ उदाहरण इस संसार में कोई नहीं। उसी प्रकार से जब ये हमारा मनुष्य शरीर अंत समय में
शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है, उसी प्रकार से महात्माओं की युक्ति के द्वारा ऐसी युक्ति मिलती है जो आत्मा पार जाती है। जिस प्रकार मरने के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है, उसी प्रकार से जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है और अंड खंडों ब्रह्मांडों में चली जाती है। किसी गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा, परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के द्वारा तो वही क्रिया इस शरीर में हो जाती है और जीते जी आत्मा शरीर से निकलकर अपने घर चली जाती है, जहां सभी महापुरुषों ने बताया सतलोक तुम्हारा घर है। बाबा जी ने भी कहा था हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। सभी महात्माओं का क्या उद्देश्य है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। जीता जागता महात्मा कौन है? जो हमें भगवान और परमात्मा के दर्शन करा दे। इस समाज में बहुत सारे साधु महात्मा ऋषि मुनि हैं, पर आपको सोचना चाहिए जो हमारी आत्मा का कल्याण कर दे, भगवान दिखा दे, परमात्मा दिखा दे, मोक्ष और मुक्ति करवा दे, तो वही महात्मा सच्चा होता है। जैसे इस संसार में परम संत बाबा जय गुरुदेव आए, पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ सत्संगियों को नाम दीक्षा देकर उन्हें दया का एहसास करवाया, एक एक मनोकामना का लक्ष्य पूरा कराया। और बाबा जी ने कहा संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये एक चढ़ाई का बेड़ा है, करते करते लोग पार हो जाते हैं। तो आज हमारे तुम्हारे दोनों का बड़ा सौभाग्य है, जल्दी से जल्दी परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे हुए 3 कार्य करिए। सत्संग आप पूरे मानव समाज को सुनाइए। बाबा जय गुरुदेव ने हमारे इन कानों में अपनी आंखों से हमें क्या सुनाया था, बाबा जी ने जो बात सुनाई थी, बाबा जी ने जो सत्संग सुनाया था, आज आपका उद्देश्य है, क्योंकि बाबा जी कह के गए हैं सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। अगर आज हम तुम सब चूक गए तो इस मानव समाज का कल्याण कौन करेगा? धरा पर सतयुग कौन लाएगा? सभी सत्संगियों के लिए ये आधार है कि हम सत्य का प्रचार करें, सत्संग सुनाएं और बताएं कि बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक हमें क्या शिक्षा दी ही। क्योंकि जब मास्टर होता है स्कूल में कक्षा 1 से लेकर MA तक पढ़ाता है तो वही बच्चे फिर तैयार हो जाते हैं, और वो जब तैयार हो जाते हैं तो मानव समाज को सत्य का संदेश देते हैं। बाबा जी ने कहा था मैं अपने गुरु के अकेला था और आप मेरे कितने सारे हो और आप क्या काम करोगे ये तो आपको समय बतलाएगा। बाबा जी ने वो बात कही जो आज तक इतिहास में जब से दुनिया बनी है जब तक अंत होगा किसी महापुरुष ने नहीं कही। आज इस कलयुग में बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट कहा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो आज जब कलयुग जाएगा, जब सतयुग आएगा, तो हमें तुम्हें तैयारी करके इस मानव समाज में एक कैप, एक जैकेट और एक झंडा अपने घर पर लगाना है और अपनी कमाई के 10वें अंश से इस समाज में जैकेट और झंडे बांटने हैं। ये है सत्य का प्रचार और बाबा जी के कही हुई बात हम पूरे मानव समाज को बताएं, जिससे कि आप जनता का भी कल्याण हो जाए। आपके घर परिवार में बहुत सारे माताओं बहनों को बीमारियां होती हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहनों को बीमारियां होती हैं। तो आज बाबा जय गुरुदेव के नियमों को अगर आप आजमाओगे तो आप खरे उतरोगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, करनी का फल जरूर मिलता है। अगर करनी ही करनी है तो हम बाबा जय गुरुदेव का सत्संग सेवा भजन का कार्य करें। इस मानव समाज में अपनी आत्मा का कल्याण और दूसरों की आत्मा का कल्याण करें। मेरा वीडियो बनाने का एक बिल्कुल पक्का उद्देश्य है कि आप अपने घर परिवार का और समाज का कल्याण करें। जो अपने घर परिवार का कल्याण नहीं कर सकता वो समाज का क्या कल्याण करेगा। पहले आप अपने घर परिवार का कल्याण करें और अपनी कमाई के 10वें अंश से मानव समाज का कल्याण करें। यही बाबा जय गुरुदेव का कहना था और सबको शाकाहारी रहना था। जय गुरुदेव।